हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम हर बार की तरह ही AEW के कई सारे अपडेट्स और स्टोरीज के ऊपर बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि WWE कंपनी छोड़ने के बाद फिलहाल में आंद्रादे की AEW कंपनी में आने की स्टेटस क्या है। हमें केनी ओमेगा इस वीक और भी ज़्यादा एक्शन में देखने को मिलने वाले हैं। क्रिश्चियन केज ने अपने AEW डेब्यू को लेकर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर की है और हाल ही में डैनियल ब्रायन ने भी बताया है कि डैनियल ब्रायन किस AEW सुपरस्टार्स के खिलाफ एक मैच रेसल करना चाहते हैं। जो सभी बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और गाइज अब ज़्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पर गाइज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल हमारे चैनल की ऑफिशियल एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है और कल के वीडियो में मैंने बता दिया है कि आप हमारे चैनल की ऑफिशियल एप्लीकेशन किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉबेबली 2 दिन बाद आपको प्ले स्टोर के ऊपर हमारे चैनल की एप्लीकेशन नहीं मिलने वाली और किसने प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड की है वो एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक डेमो एप्लीकेशन थी और आप हमारा कल का वीडियो देखकर हमारे चैनल की ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और मैंने उस वीडियो में हमारे चैनल की एप्लीकेशन के साथ चल रहे सभी पॉइंट्स को डिस्कस किया है, इसीलिए गाइज वो वीडियो थोड़ी फार लंबी हो चुकी है। पर मैंने उस वीडियो में चैप्टर्स भी बनाए हैं जिससे कि आप वो वीडियो आसानी से देख सके। तो मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा कि आप में से कई सारे लोगों ने हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की, वो हमारे चैनल के ऊपर आया हुआ कल का वीडियो चेकआउट कर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है, क्योंकि उस एप्लीकेशन में आपको AEW से रिलेटेड ऐसा स्टफ मिलने वाला है जो कि प्रॉबेबली आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी नहीं मिल सकता। पर गाइज दूसरी बात यह है कि इस वीक हमारे शॉप AEW इंडिया पर नए डिजाइन लॉन्च हो चुके हैं। और गाइज इस वीक जिस सुपरस्टार की डिजाइन हमारे शॉप AEW इंडिया पर लॉन्च हुए हैं वो सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि AEW के नए हॉल ऑफ फेमर वर्दी साइनिंग क्रिश्चियन केज है, जिनकी इस डिजाइन की टी शर्ट हमारे शॉप AEW इंडिया के ऊपर लॉन्च हो चुकी है। और आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक कर हमारे शॉप AEW इंडिया के ऊपर जाकर ये टी शर्ट इंडिया में खरीद सकते हैं। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और अब बातें तो बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन गाइज अब हम बात करते हैं हमारे अपडेट्स की। और सबसे पहले जानते हैं कि हमें किस तरीके से केनी ओमेगा इस वीक और भी ज्यादा एक्शन में देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइज अगर आप AEW को बहुत देर से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि AEW और इम्पैक्ट रेसलिंग एक पार्टनरशिप के अंदर काम कर रही है और इसी पार्टनरशिप के चलते इम्पैक्ट रेसलिंग के कई सारे सुपरस्टार्स AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आ सकते हैं और AEW के कई सारे सुपरस्टार्स इम्पैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर जा सकते हैं। और जो पहले AEW सुपरस्टार थे जो कि इम्पैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर गए थे वो कोई और नहीं बल्कि फिलहाल के AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा थे, जिन्होंने अपने इनिशियल इम्पैक्ट रेसलिंग के रन के दौरान इम्पैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रिच स्वान को एक 6-मैन टैग टीम मैच में हरा दिया था। पर हाल ही में इम्पैक्ट रेसलिंग के ऊपर रिच स्वान ने मूस को इम्पैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए हराकर रिच स्वान बन चुके हैं इम्पैक्ट रेसलिंग के यूनिफाइड वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। और अब रिच स्वान का आने वाले इम्पैक्ट रेसलिंग के पेपर व्यू रेबिलियन पर इम्पैक्ट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप और AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक टाइटल वर्सेस टाइटल मैच होने वाला है, जहां पर रिच स्वान केनी ओमेगा को फेस करने वाले हैं। और जो कोई सुपरस्टार ये मैच जीतेगा वो सुपरस्टार इम्पैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन के साथ साथ AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी बन जाएगा। और हमें ये मैच इम्पैक्ट रेसलिंग के आने वाले पेपर व्यू रेबिलियन पर देखने को मिलने वाला है, जो कि अप्रैल 24, 2021 को होने वाला है। और अब इसी पेपर व्यू के लिए AEW अपनी बिल्ड शुरू करना चाहती है और इसी के लिए फाइनली इम्पैक्ट रेसलिंग ने एडवर्टाइज कर दिया है कि गाइज हमें इस वीक केनी ओमेगा इम्पैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर देखने को मिलने वाले हैं और वहां पर जाकर केनी ओमेगा रिच स्वान को एड्रेस करने वाले हैं। जो बातें तो इम्पैक्ट रेसलिंग ने पहले से ही एडवर्टाइज कर दी है, तो देखना पड़ेगा कि इम्पैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर जाकर केनी ओमेगा क्या करते हैं और क्या हमें रिच स्वान और केनी ओमेगा के बीच में थोड़ी फार फाइट देखने को मिलती है या नहीं। तो ये सब तो हमें कल ही पता चलेगा। पर फिलहाल के लिए इम्पैक्ट रेसलिंग ने केनी ओमेगा को उनके आने वाले इम्पैक्ट के शो के लिए एडवर्टाइज कर दिया है और इस वीक के इम्पैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर केनी ओमेगा आने वाले हैं। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि क्रिश्चियन केज ने अपने AEW डेब्यू को लेकर एक कौन सी इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर की है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि AEW ने अपने रेवोल्यूशन पेपर व्यू के लिए एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी थी
कि AEW रेवोल्यूशन पेपर के अंदर एक हॉल ऑफ फेमर वर्दी सुपरस्टार को अपने कंपनी के अंदर साइन करने वाली है, जिससे तो AEW के रेवोल्यूशन पेपर के लिए काफी ज्यादा हाइप बन चुकी थी। और वो हॉल ऑफ फेमर वर्दी सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि क्रिश्चियन केज थे, जिन्होंने AEW के रेवोल्यूशन पेपर में अपना डेब्यू कर AEW कंपनी के साथ एक फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। और अब हमें क्रिश्चियन केज रेगुलर बेसिस के ऊपर AEW के डायनामाइट शो पर देखने को मिलने वाले हैं। पर हाल ही में रेने पैकेट के साथ हुए उनके पॉडकास्ट के अंदर क्रिश्चियन केज ने एक काफी इंटरेस्टिंग बात रिवील की है कि गाइस, जब क्रिश्चियन केज ने सुना कि AEW क्रिश्चियन केज का डेब्यू एक हॉल ऑफ फेमर वर्दी सुपरस्टार कहकर प्रमोट कर रही है, तो इससे क्रिश्चियन केज भी सरप्राइज हो चुके थे। क्योंकि गाइस, क्रिश्चियन केज को खुद से ही नहीं पता था कि AEW क्रिश्चियन केज को एक हॉल ऑफ फेमर वर्दी सुपरस्टार के तौर पर प्रमोट करने वाली है। तो ये बात जितनी सरप्राइज AEW के फैंस के लिए थी, उतनी ही सरप्राइज क्रिश्चियन केज के लिए भी थी। जो बात क्रिश्चियन केज ने हाल ही में हुए अपने इंटरव्यू के अंदर रिवील की है, जिसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। और क्या आपको लगता है कि क्रिश्चियन केज एक हॉल ऑफ फेमर वर्दी साइनिंग है या नहीं। लेकिन गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि फिलहाल में डेनियल ब्रायन ने किस किस AEW सुपरस्टार के खिलाफ एक मैच लड़ने के बारे में बात की है। तो गाइज, अगर आप फिलहाल में WWE को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि फिलहाल में डेनियल ब्रायन WWE के एक मेन स्टोरी लाइन के अंदर इन्वॉल्व है, जहां पर वो एज और रोमन रेंस के साथ यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए फ्यूड कर रहे हैं। पर हाल ही में रोमन रेंस और डेनियल ब्रायन के मैच के पहले डेनियल ब्रायन का एक इंटरव्यू लिया गया था, जिस इंटरव्यू के अंदर डेनियल ब्रायन ने कई सारी चीजों के बारे में बात की है कि उनके करंट स्टोरी लाइन के ऊपर क्या कहना है और उन्होंने WWE के मिड कार्ड सुपरस्टार्स को एलिवेट करने के लिए मदद क्यों की। पर इसके साथ ही यहीं पर डेनियल ब्रायन को एक काफी इंटरेस्टिंग सवाल पूछा गया कि AEW कंपनी के अंदर ऐसे कौन से रेसलर्स हैं जिनके खिलाफ के डेनियल ब्रायन एक मैच रेसल करना चाहते हैं। तो गाइस, इस सवाल का जवाब देते हुए डेनियल ब्रायन ने सभी को सरप्राइज किया, क्योंकि इस सवाल का जवाब देते हुए डेनियल ब्रायन ने AEW कंपनी के काफी बड़े बड़े सुपरस्टार्स जैसे कि केनी ओमेगा या फिर जॉन मॉक्सली का नाम नहीं लिया, बल्कि यहाँ पर डेनियल ब्रायन ने कहा कि अगर कभी डेनियल ब्रायन को मौका मिलता है तो फिर वो AEW कंपनी के यंगर टैलेंट जैसे कि जंगल बॉय MJF और डार्बी एलन को फेस करना चाहेंगे। क्योंकि फिलहाल में इन सभी सुपरस्टार्स को देखकर डेनियल ब्रायन को लगता है कि डेनियल ब्रायन को इनके खिलाफ एक मैच रेसल करना चाहिए, और वो भी नए जनरेशन के सुपरस्टार्स के सामने अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। और अगर कभी ये मैचेस पॉसिबल है तो इन मैचेस से उन सुपरस्टार्स को भी फायदा होगा, क्योंकि डेनियल ब्रायन उन सुपरस्टार्स को भी एलिवेट करने के लिए मदद करेंगे। जो एक काफी बढ़िया जवाब डेनियल ब्रायन ने दिया है। और ब्रायन के इस जवाब से हम समझ ही सकते हैं कि गाइस, फिलहाल में डेनियल ब्रायन किसी भी बड़े फ्यूड के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, बल्कि उन्हें ऐसा लगता है कि अब डेनियल ब्रायन उनके करियर की उस स्टेज के अंदर है जहां पर उन्हें बाकी सुपरस्टार्स को एलिवेट करने की जरूरत है। इसीलिए डेनियल ब्रायन बाकी सुपरस्टार्स को एलिवेट करना चाहते हैं। और माना कि कभी डेनियल ब्रायन AEW के इन सुपरस्टार्स के खिलाफ कोई भी मैच रेसल नहीं करने वाले, क्योंकि ब्रायन WWE कंपनी के लिए काम करते हैं और ये बाकी सारे सुपरस्टार्स AEW कंपनी के लिए। पर अगर कभी ये चीज पॉसिबल हो पाए तो क्या आप डेनियल ब्रायन को इन सभी सुपरस्टार्स को फेस करते हुए देखना चाहते हैं या नहीं, ये बात आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर फिलहाल के लिए तो ये मैच ड्रीम्स में ही पॉसिबल है। पर गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि क्या आप WWE से रिलीज होने के बाद अंद्रादे AEW कंपनी के अंदर आने वाले हैं या नहीं, और उनकी AEW कंपनी के अंदर आने की लेटेस्ट स्टेटस क्या है। तो गाइज, अगर आप WWE के न्यूज को काफी देर से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि अंद्रादे WWE के क्रिएटिव से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, और इसी में अंद्रादे ने WWE से अपना रिलीज मांगा था, जो पहले तो WWE ने डिनाई कर दिया, पर बाद में जाकर WWE ने अंद्रादे को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया, जो कि देखा जाए तो काफी शॉकिंग न्यूज थी, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि WWE अंद्रादे को अपनी कंपनी से रिलीज करने वाली है। पर अब अंद्रादे के WWE कंपनी छोड़कर जाने के बाद कई सारे लोग जानना चाहते हैं कि क्या अब अंद्रादे AEW कंपनी के अंदर आने वाले हैं या नहीं। तो गाइज, इसी चीज के ऊपर बात करते हुए अपने लेटेस्ट रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट के अंदर डेव मैडजर ने कहा कि फिलहाल में AEW कंपनी ने WWE के काफी सारे फॉर्मर सुपरस्टार्स को अपने कंपनी के अंदर साइन किया है, और इसी वजह से काफी सारे लोग पहले से ही AEW को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि AEW अपने स्टार्स बनाने के बजाय WWE के फॉर्मर सुपरस्टार्स को अपनी कंपनी के अंदर साइन कर रही है, जिस वजह से मैडजर को तो नहीं लगता कि अंद्रादे फिलहाल में AEW कंपनी के अंदर आने वाले हैं। और वैसे भी अंद्रादे के कॉन्ट्रैक्ट में 90 डेज का नॉन कम्पीट क्लॉज है, जिसका मतलब कि आने वाले 90 दिनों तक यानी कि जून 2021 तक अंद्रादे किसी भी रेसलिंग कंपनी के लिए रेसल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कि वैसे भी आने वाले 90 दिनों तक अंद्रादे किसी कंपनी के लिए काम नहीं करने वाले।
पर इसी के ऊपर आगे बात करते हुए डेव मैडजन ने यह भी कहा कि AEW आगे चलकर अपने कंपनी को एक्सपांड करना चाहती है और प्रोबेबली AEW आगे चलकर अपने कंपनी के अंदर एक और नया शो लाने वाली है। जो शो अगर अंद्रादे के नॉन कम्पीट क्लॉज खत्म होने तक आता है तो हमें प्रोबेबली AEW अंद्रादे को अपने कंपनी के अंदर साइन करती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि AEW को भी टैलेंट्स की जरूरत है जो कि उनके बाकी शोज को एलिवेट करने के लिए मदद कर सके। और अगर AEW आने वाले 90 दिनों के अंदर अपना कौन सा नया शो लॉन्च करती है तो हमें प्रोबेबली अंद्रादे AEW कंपनी को ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो बात हाल ही में डेव मैडजन ने अपने रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट के अंदर रिवील की है। पर अगर आने वाले 90 दिनों के अंदर AEW अपना कौन सा नया शो लॉन्च नहीं करती तो गाइज हमें शायद ही अंद्रादे AEW कंपनी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। जिसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं या आप मुझे कमेंट कर बताइए। और आपको क्या लगता है कि AEW को अंद्रादे को अपने कंपनी के अंदर साइन करना चाहिए या नहीं। पर गाइज मुझे लगता है कि अगर अंद्रादे और ज़ेलिना वेगा ये दोनों ही AEW कंपनी के अंदर आते हैं और इससे AEW और अंद्रादे और ज़ेलिना वेगा इन दोनों को ही फायदा होता है, तो मुझे लगता है कि AEW को अंद्रादे और ज़ेलिना वेगा को अपनी कंपनी के अंदर साइन करना चाहिए। और ये कुछ मेरे थॉट्स थे, लेकिन गाइज हमारी आज की वीडियो यही तक की है। पर जाते जाते बता दूं कि गाइज हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, लेकिन गाइज तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?